जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना दूसरा चैप्टर था ल्हासा की ओर। नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। नेपाल से तिब्बत जाने का क्या है, मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपो का रास्ता जब नहीं खुला था, फरी कलिंगपो का रास्ता जब क्या नहीं हुआ, नहीं खुला था। ये एक जगह का नाम है। फरी कलिंगपो का रास्ता नहीं खुला तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी, नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते से क्या करती थी, तिब्बत जाया करती थी। अर्थात वस्तुओं का या चीज़ों का आदान प्रदान भी इसी रास्ता से हुआ करता था। यह वे व्यापारिक ही नहीं, यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। अर्थात सेना भी इसी रास्ता से आवागमन किया करती थी। इसलिए यह जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे। इसी कारण इस रास्ते में जगह जगह क्या बनी थी, चौकियाँ। चौकियाँ कहते हैं सुरक्षा के लिए बनाए गए ठिकाने, फौज की सुरक्षा के लिए बनाए गए ठिकाने को क्या कहते हैं, चौकियाँ। चौकियाँ और किले बने जिनमें कभी चीनी पलटन, जिनमें क्या थी, कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन कहते हैं सेना को। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर गए हैं और आजकल क्या है, बहुत से फौजी जो मकान थे वो टूट कर गिर गए दुर्ग के किसी भाग में। और दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, जहाँ किसानों ने अपने रहने का स्थान, बसेरा मतलब रहने का स्थान बना लिया है। यहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं और आज घर है वो आबाद दिखाई, मतलब बसा वसा दिखाई पड़ते हैं। आज यहाँ पे घर क्या है, बसे वैसे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्येक के एक चीनी किला है और ऐसा ही क्या है, एक चीनी क्या है, किला। प्रत्यक्त यानी छोड़ा हुआ, ऐसा ही क्या है, एक छोड़ा हुआ। प्रत्येक ये का मतलब होता है छोड़ा हुआ, छोड़ा हुआ, प्रत्यक्त छोड़ा हुआ किला है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक कह रहा है कि हम क्या करने के लिए ठहरे, चाय पीने के लिए वहाँ पे ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत ही तकलीफें भी हैं और तिब्बत की यात्रा करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा क्या झेलनी पड़ती है, तकलीफ या मुश्किलें, और कुछ आराम की बातें भी हैं। यहाँ जाति पाति छुआछूत, यहाँ पर क्या है, जाति पाति छुआछूत सवाल ही नहीं है। अर्थात सांप्रदायिकता की यहाँ पे क्या नहीं है, जाति पाति धर्म का क्या नहीं है, कुछ सवाल ही नहीं। औरत है वो पर्दा करती है, नहीं घूंघट प्रथा यहाँ पे है। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को, बहुत ही निम्न श्रेणी घटिया प्रकार के, बहुत ही निम्न श्रेणी घटिया प्रकार के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। जो एकदम निम्न श्रेणी के लोग हैं उनको चोरी के डर से लोग क्या नहीं करने देते, अपने घर नहीं आने देते। नहीं तो आप आगे तक जा सकते हो, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर तक चले जा सकते हो। नहीं तो क्या है, आप घर के भीतर तक भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, अपरिचित यानी अनजान, बिना जानकार हो, चाहे आप अपरिचित हो फिर भी आप घर के अंदर तक जा सकते हो। तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हो। तब भी आप क्या करते हो, अपनी झोली में से चाय बनवाने के लिए दे सकते हो। वह आपके लिए उसे क्या कर देगी, बना देगी या पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, आप चाय में डालने के लिए मक्खन सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको देगी। अर्थात चाय को बनाकर चाय का जो बर्तन है उस बर्तन में डालकर आपको वो दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपके बैठने की जगह है वो चूल्हे से अगर अलग है, दूर है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको डर है कि आपका सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा और आपके मन में गलतफहमी है कि पूरा मक्खन वो चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हो। तो आप खुद मत कर मतलब घुला घिसाकर आप उसमें हिलाकर या चाय बनाकर खुद ला सकते हो। चाय का रंग फिर हो जा चाय का रंग क्या है, चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है और चाय का रंग तैयार होने के बाद में उसमें नमक और मक्खन डालने की जरूरत होती है। आप जाकर खुद बनवा के आ सकते हो। परित्यक्त चीनी, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे
लेखक कह रहा है परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ किले से जब आगे हम क्या करने लगे, चलने लगे, तो एक आदमी था, एक आदमी राहदारी मांगने आया। एक आदमी राहदारी यात्रा का कर या यात्रा का जो किराया है, जो टैक्स है, वो मांगने के लिए आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। हमने वह दोनों चीटें उसे चीट यानी पर्ची, उनके पास पर्ची थी, वो पर्ची दोनों उनको दे दी गई। शायद उसी दिन हम थोइला के पहले शायद उसी दिन हम थोइला के पहले पहले के आखिरी गांव पहुंच गए। और उसी दिन थोइला के पहले के आखिरी गांव क्या हो चुके थे, पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमिति के जान पहचान के आदमी थे। यहाँ पे कौन थे, सुमिति के जान पहचान के क्या थे, आदमी थे। और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और ये लोग क्या किसके भेष में गए थे, भीख मंगे के भेष में गए थे, और उनको ठहरने की क्या मिली, अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे। लेखक कह रहा है कि 5 साल के बाद में इसी रास्ते से आने का हमें मौका मिला था। और भीख मंगे नहीं, क्या है कि भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। आज की तरह क्या नहीं थे, भीख मंगे नहीं थे, एक सज्जन, भद्र यानी भला या सज्जन व्यक्ति की तरह घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। उस वक्त क्या नहीं हुआ, किसी ने भी रहने के लिए क्या नहीं दी, जगह नहीं दी थी। रहने के लिए क्या नहीं दी, जगह नहीं दी थी। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। और गांव के सबसे गरीब झोंपड़े में क्या हुआ, उनको रहने के लिए स्थान मिला, वहीं पर वो ठहरे थे। कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। उस वक्त के लोगों की जो मनोवृत्ति है उस पर निर्भर है। मनोवृत्ति कहते हैं मन की भावना, मनोवृत्ति किसे कहते हैं, मन की भावना पर निर्भर है। खासकर शाम के वक्त, क्या कहा कि खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। शाम के वक्त क्या करते हैं, छड़ पीकर क्या करते हैं, होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छड़ कहते हैं मदिरा जैसा एक पेय पदार्थ जो क्या करता है, नशा करते हैं। दुरुस्त कहते हैं ठीक ठाक, अरे दुरुस्त कहते हैं ठीक ठाक। शराब पीकर अपने आप को क्या रखते हैं, ठीक ठाक रखते हैं। क्या करते हैं, ठीक ठाक रखते हैं। अब हमें क्या हुआ, अब हमें सबसे विकट डांडा थोइला पार करना था। अब हमें क्या करना था, सबसे विकट डांडा थोइला पार करना था। एक जगह का नाम है, उसको हमें क्या करना था, पार करना था। डांडा तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। डांडा क्या है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते हैं। अर्थात मीलों तक क्या है, कोई भी गांव, कोई गिराव नहीं है, कोई भी गांव दिखाई नहीं देता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। अर्थात चारों ओर क्या सुनसान है, बहुत दूर तक क्या है, आदमी दिखाई नहीं देता। डाकों के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। और डाकों के लिए क्या है, ये सबसे अच्छी जगह। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, तिब्बत के गांव में आकर चाहिए क्या हो जाए, खून हो जाए, तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है। तब तो क्या होती है, तब तो खूनी को क्या मिल सकती है, सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन क्या होता है, इन निर्जन यानी एकांत, निर्जन कहते हैं एकांत स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं है। इन निर्जन सुनसान एकांत स्थान पर मरे हुए आदमियों के लिए क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई परवाह नहीं है, कुछ कार्रवाई नहीं है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। और क्या करती है, सरकार है वो खुफिया विभाग पर और पुलिस पर इतना खर्च भी नहीं करती, और वहाँ गवाह भी
तो कोई नहीं मिल सकता, और एकांत जगह पे क्या नहीं होता, गवाह भी कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले पहले आदमी को मार डालते हैं। डकैत क्या करते हैं, पहले तो पहले यानी पहले आदमी को क्या करते हैं, मारते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद में उसको देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं, कि उसके पास क्या है। पहले क्या करते हैं, आदमी को मारते हैं, फिर उसके पास देखते हैं कि पैसा है या नहीं। हथियार हथियार का कानून न होने के रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, यहाँ पर क्या नहीं है, हथियार का कानून नहीं है, इसलिए लोग लाठी की तरह अपने हाथों में क्या रखते हैं, हथियार रखते हैं। लाठी की तरह लोग पिस्तौल, लोग क्या रखते हैं अपने पास, पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू दिन यदि जान से न मारे तो, अगर डाकू क्या करते हैं, जान से नहीं मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, अगर नहीं मारे तो उसे क्या होता है, अपने प्राणों का खतरा रहता है, इसलिए वो क्या कर देता है, व्यक्ति को जान से ही मार देता। गांव में हमें मालूम हुआ, यहाँ के गांव में लेखक कह रहा, हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोइला के पास खून हो गया था। ये थोइला गांव है, उसके पास क्या हो गया था, मर्डर हो गया था, खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, लेखक कह रहा है खून की हम उतनी क्या नहीं करते, परवाह नहीं करते। परवाह कहते हैं हम चिंता या फिक्र नहीं करते, क्योंकि हम भीख मंगे थे, और लेखक क्या थे, भीख मंगे के वेश में थे, एकदम निम्न श्रेणी के भीख मांगने वालों के भेष में थे। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार कर जीप निकाल कूची कूची दया दया एक पैसा, अर्थात क्या करते, कूची कूची करते कि दया कर, दया 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 करके एक पैसा दे दो, कहते हुए भीख मांगने लग जाते। लेखक क्या करते, कूची कूची अर्थात दया करके, दया दया करके हमें 1 रुपया या 1 पैसा दे दो, इस प्रकार से भीख मांगते थे। भीख मांगने का रूप धारण कर रखा था। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, लेकिन पहाड़ की क्या थी, ऊंची चढ़ाई थी। पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, पीठ पर क्या था, सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव क्या था, 16-17 मील से कम दूरी पर नहीं था। अगला पड़ाव कितनी दूरी था, लगभग 16-17 मील से पहले कोई ठहरने की पड़ाव यानी ठहरने की जगह नहीं थी। मैंने सुमिति से कहा, लेखक ने अपने मित्र सुमिति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। यहाँ से लंगकोर तक जाने के लिए क्या कर लो, 2 घोड़े किराए पर कर लो। सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे, अर्थात सवारी भी कर लेंगे और अपना सामान भी वहाँ उन पे रख लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। लेखक कह रहा, दूसरे दिन घोड़े को किराए पर ले लिया और सामान रखा और ऊपर की ओर क्या करने लग जाते हैं, चल पड़े। कौन से दिन, दूसरे दिन। डांडे से पहले एक डांडे एक स्थान का नाम, उससे पहले एक जगह चाय पी। उससे पहले क्या की, उन्होंने एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। और दोपहर तक कहाँ पहुँचे, डांडे पर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे, और समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर खड़े थे, 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम यानी पश्चिम की और हिमालय के हजारों श्वेत यानी सफ़ेद शिखर चले गए थे। हजारों सफ़ेद शिखर, सफ़ेद चोटियाँ, शिखर कहते हैं चोटी, श्वेत यानी सफ़ेद चोटियाँ चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, और पहाड़ क्या थे, एकदम नंगे दिखाई दे रहे थे। दिखने वाले पहाड़ क्या थे, एकदम नंगे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, पहाड़ों पर क्या थी, न तो बर्फ़ थी, न किसी तरह की हरियाली थी। पहाड़ों पर क्या थी, न तो कोई बर्फ़ थी और न ही क्या थी, किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी, और उत्तर दिशा में क्या थी, बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। जहाँ पे सबसे ऊंचा स्थान है, वहाँ पे क्या था, डांडे का देवता का स्थान था। जो पत्थरों के ढेर, जहाँ पे क्या थे, पत्थरों के ढेर थे। जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की
झंडियों में सजाया गया था। और वो देवता स्थान क्या था? रंग जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से ये देवता का स्थान को क्या किया गया था? सजाया गया था। अब हमें क्या करना था? घबराकर ऊंचाई पर चलना था। घबराकर क्या करना था? ऊंचाई पर उतरने के लिए चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी। चढ़ाई तो क्या थी? थोड़ी देर क्या थी? मुश्किल थी। लेकिन उतराई बिल्कुल क्या नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। उतराई क्या नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं थी। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। शायद ऐसा था, 1-2 साथी और उनके साथ थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा और लेखक का घोड़ा था वो धीरे धीरे कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। और लेखक को क्या समझ में आया कि चढ़ाई के कारण घोड़ा क्या हो चुका? थकावट आ गई। इसके कारण वो क्या कर रहा है? ऐसे धीरे धीरे चढ़ रहा है और उसे मारना नहीं चाहता। और उसका जो रखवाला उसे क्या नहीं करना चाहता? मारना नहीं चाहता। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और घोड़ा था वो धीरे धीरे बहुत पीछे रह गया। और मैं दोन कवि पस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। और क्या कह रहा है लेखक? कि मैं अपने घोड़े पर झूमता हुआ चले जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़े आगे आगे जा रहे हैं या पीछे। और लेखक कह रहा मुझे जान नहीं पड़ रहा कि बाकी घोड़े आगे जा रहे हैं या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ जाता। जब घोड़े पर जोर देने लग जाता तो घोड़ा क्या हो जाता? और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। अर्थात एक जगह क्या हो रहे थे? 2 रास्ते फूट रहे थे, जा रहे थे, मिल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। और लेकर क्या कहा? मैं बाएं रास्ते लेकर 1.5 मील तक आगे बढ़ गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिना वाला था। अर्थात लेखक दूसरे रास्ते चला गया। आगे किसी से पूछा तो पता चला कि लंगकोर का रास्ता क्या है? दाहिने वाला था। और लेखक जहाँ चले गया बाईं ओर चला गया। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। 4-5 बजे के बीच लेखक क्या था? गांव से लगभग मील भर दूरी पर था। तो सुमिति इंतजार करते हुए मिले। तो वहाँ पे सुमिति क्या कर रहे थे? लेखक का इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। वैसे मंगोल जाति, क्यों तिब्बत में कौन सी जाति है? मंगोल जाति। और उनका मुंह वैसा ही लाल होता है। और थोड़ा गुस्सा हो गया तो और ज़्यादा लाल होगा। और अब तो वह गुस्से में थे। अब क्या थे? सुमिति गुस्से में थे, इसलिए और ज़्यादा लाल दिखाई देने लगे। उन्होंने क्या कहा? मैं 2 टोकरियां कड़े फूट डाले। 2 टोकरियां कड़े गोबर के बने हुए उपले, कड़े यानी गोबर के बने हुए जो उपले थे वो मैंने फूंक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। और आपके लिए मैंने क्या किया? 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत ही नरमी आराम से जवाब दिया। किसको? सुमिति को। लेकिन मेरा कसूर नहीं है। क्या कहा? मेरा कसूर नहीं है सुमिति। मित्र देख, दोस्त मेरा कसूर नहीं है। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला? कि ये घोड़ा है वो मुझे देखो कैसा मिला। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं रात तक पहुंचूंगा। खैर, लेकिन सुमिति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा हो जाता था। अर्थात जितना जल्दी उसे गुस्सा आया उतना ही वो क्या हो गया? शांत हो गया। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे थे। और लंगकोर में वो क्या कर रहे थे? एक अच्छी शानदार जगह पर ठहरे हुए थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यहाँ पर वे क्या थे? उनके अच्छे यजमान हैं जिनके घर अतिथि ठहरते। यजमान कहते हैं जिनके घर अतिथि ठहरते हैं। अर्थात आओ भगत करने वाले लोग थे। पहले चाय सत्तू खाया। पहले क्या हुआ? सत्तू एक खाद्य पदार्थ होता है जो खाने का काम आता है, जो गेहूं से बना हुआ होता है। उसको क्या किया? खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुम्पा मिला। और रात को भी खाने का एक पदार्थ होता है जिसको क्या बोलता है? थुक्पा। उसको खाने के लिए मिला। आज 9th क्लास में इतना ही इसको पढ़ना है। शब्दार्थ आपने याद कर लिए होंगे और दिए गए प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और पाठ का वाचन करना। धन्यवाद।